हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली बेसिकली है आपके सेवन चक्रा एनर्जी चेक कि आपके सेवन चक्रा में क्या चल रहा है। सेवन चक्रा के एनर्जी चेक होंगे और उसके साथ है कि आपको क्या उसे कॉल या मैसेज करना चाहिए। आपको तो उसने ब्लॉक करके रखा है या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में है, लेकिन क्या आपको उसको कॉल या मैसेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर है। ये दोनों सब्जेक्ट में है। क्या आप उसे कॉल या मैसेज या फेसबुक या इंस्टाग्राम में डीएम करना चाहिए या मैसेंजर में लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि शायद आप अगर करोगे तो आपको रिस्पॉन्स गलत मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे आपको रिस्पॉन्स, इसके ऊपर है कि अगर आप उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम में या व्हाट्सअप या मैसेजेस या एसएमएस या कॉल करोगे तो आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर सातों के सातों चक्रा है, ये पेंडुलम है। इससे मैं चेक करूँगी कि एनर्जी कितना पॉजिटिव है, क्या बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है। गाइज आपको बता दूँ कि ये पेंडुलम आपको कहीं पर भी खरीदने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन इसे एनर्जाइज करना इतना आसान नहीं होते। जो डाउजिंग सीखते हैं वो ही सिर्फ पेंडुलम को एनर्जाइज कर पाते हैं। हमें पूनोलॉजी थेरापी सिखाया जाता है, उसमें हम एनर्जाइज करते हैं। तो अगर आप इस पेंडुलम को खरीद लेते हो और सिर्फ उसके घूमने के ऊपर डिसीजन लेते हो तो वो एक बेवकूफ़ी होगा। तो प्लीज़ हवा में वो तब घूमेंगे। ये जब हम लोग एनर्जाइज करते हैं तो ये पेंडुलम एक्चुअली एनर्जाइज्ड होती है और फिर इसको ये स्पिरिट दौड़ा घूमते हैं। इसको एनर्जाइज करने की भी काफ़ी सारे तरीका है, वो जो डाउजिंग सीखते हैं उन्हें सिखाए जाते हैं। यहाँ पर तीनों चॉइस है गाइस। यहाँ पर एक है ग्रीन कलर पे रेकी पिरामिड, ये है ब्लू कलर रेकी पिरामिड एंड ये है रेड कलर रेकी पिरामिड। आपके सामने मैं रख रही हूँ ग्रीन, यहाँ रखती हूँ मिडिल में। ग्रीन, ब्लू एंड रेड, तीनों को आंखें बंद करके तीनों में से कोई भी एक रेकी पिरामिड आप चॉइस कर लीजिए। आपकी जो रीडिंग है क्विकली शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9953214108, 9953214108 और फ्यूचर लाख 2218@gmail.com और 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। इसी सब्जेक्ट में मैंने किया है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और उसके बाद मैंने अपने करुणा रेकी सीखा है यूएलसी शिकागो से 2008। 2006 में मैंने कंप्लीट किया है अपने मास्टर्स ऑन ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, ओशिशुई रेकी के ऊपर और शेहिकी रोहोयो के ऊपर। इसके बाद मैंने अपना 14 साल के मेरी हीलिंग की एक्सपीरियंस है। मैंने कबाला कंप्लीट किया है। अब कबाला एक्सपर्ट हूँ। कबाला इज़ द जूविश ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। मैंने अपने कबाला हीलिंग सीखा है फ्रॉम जेरूसलम। 2 साल मैं वहाँ पर रह के कबाला सीखी हूँ एंड आई एम अ कबाला एक्सपर्ट। ओल्डेस्ट जूविश टेक्निक कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है वो। और मैंने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल तक सीखा है। A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी और 2012 से मैं टैरो रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2006-7 से मैं रेकी हीलिंग एंड अदर्स हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको अगर बिजनेस, करियर, एजुकेशन किसी में भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो एंड डिटेल्स ले सकते हो। अब भी होपफुली आप लोगों ने आंखें बंद करके तीनों में से एक भी कोई पिरामिड चॉइस कर लिया है। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ इस पिरामिड को चॉइस करने के लिए और आफ्टर 10 सेकंड्स मैं इसे हटा दूंगी और क्विकली रीडिंग शुरू करूँगी। चलिए 10 सेकेंड्स हो गया है। अभी क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस किया है उनके रीडिंग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इनके चक्रा बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। रूट चक्रा बैलेंस्ड है,
सैक्रल चक्र ओके है। सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र में भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे पेंडुलम, इम्बैलेंस है। थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है। थर्ड आई चक्र भी बैलेंस्ड है। क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड है। इसके मतलब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र बेसिकली इम्बैलेंस्ड है। इसके मतलब यही होती है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस्ड है, मतलब आप जो भी विश करते हो उसे पूरा करने के लिए जो भी स्टेप लेना चाहिए, आप वो स्टेप लेने से डरते हो, आप वो ले नहीं पाते। हार्ट चक्र आपको पता है लव रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम चल रहा है, और क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड है। इसके मतलब यही है कि आप दिमाग जो है, दिमाग जहाँ पर लगाना होती है वो वहाँ पर दिमाग तरीके से लगा नहीं पा रहे हो। आपके सोच या आपके जो माइंड है एक जगह पे जाके ख़त्म हो चुका है, शायद इसलिए क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस किया है, आपके रिलेशनशिप में आपको क्या उस इंसान को कॉल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कॉल या मैसेज, टेक्स्ट या कहीं पर भी इंस्टाग्राम में डीएम या फेसबुक मैसेंजर में लिखना, किसी भी तरीक़ा से व्हाट्सअप करना चाहिए, कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। गाइस आप लोगों का मैं देख रही हूँ, आप लोग हो ट्रू सोलमेट। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी, एंड कुछ हद तक कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 7, 25 एंड 16 हो सकती है। नंबर 5 हो सकते हैं, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 4, 22 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 1, 10, 19 एंड 28 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 5, 23 एंड 14 हो सकते हैं। इनमें से आपके या आपके पार्टनर या कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों के नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहे हैं वो एम हो सकते हैं, एल हो सकती है, एस हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, वी हो सकते हैं, एंड एन हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, डी हो सकते हैं। आप लोगों का जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, कुछ भी कारण से आप लोगों के लड़ाई झगड़ा हुआ और आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हो। फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज आपके बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एंड डिप्रेशन में चल रहे हो, मेंटल प्रेशर हो गया है, और आपके सेपरेशन हो चुका है ऑलरेडी। आपके जो ट्रू सोलमेट है, ये जो है ये आपके पास्ट बार्थ से आ रहे हैं, आपके ट्रू सोलमेट है, उसके साथ आपके ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन में चल रहे हो, और कम्युनिकेशन, स्पेशली कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। बट आप उसके जो उसने जो आपको प्यार दिया है या उसके साथ जो बिताए हुए टाइम है उसे आप बिल्कुल भूल नहीं पाते हो। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, और उस कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप ख़राब हुआ, और इसीलिए शायद आपके हार्ट चक्र भी इम्बैलेंस्ड है, एंड क्राउन चक्र, आपके सोचने की ताकत भी ख़त्म हो चुका है, और क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड है, मतलब
आप सोच नहीं सकते हो, बिल्कुल आपके जो एनर्जी है स्टक है। और हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रही है। आपकी जो विशेष होती है कि सक्सेस पाने के लिए या कुछ भी, वो सारे विशेष कई जगह पे जाके ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको इसके साथ बात करने की कोशिश करना चाहिए, ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इसके साथ बात करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो उसके नॉलेज में जो चीज़ नहीं है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए या ये चीज़ था, जो सच जो उसके नॉलेज में नहीं है, तो कुछ जो सच जो वो भ्रम में है या कुछ जो डाउटफुल सिचुएशन में है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपके पास वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी ज़रूर करना चाहिए। कुछ जगह पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने की एक ही तरीका आपके पास है कि आपके कम्युनिकेशन, आप अगर उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, जहाँ पर उसके जो एनर्जी स्टक है, वो जो सोच रहे हैं कि आप गलत हो या आप उसके उसके बारे में सोचते नहीं हो, केयर नहीं करते हो, वो एनर्जी जो स्टक है वो आगे निकल जाएंगे, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको उसे ज़रूर कॉल या टेक्स्ट करके बात करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ताकि उस इंसान को भी नहीं लगे कि ये मुझे बिल्कुल भूल चुका है, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं करते हैं, इस तरीक़ा से उसे फील नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है? ओवरऑल ओवरऑल यही सिचुएशन आ रही है कि आपको इस इंसान से बात करना चाहिए, डेफिनेटली आपको इस इंसान से बात करना चाहिए, इसे कॉल या मैसेज करके आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि आप लोग हो पास्ट बर्थ के सोलमेट, आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कट करने के लिए आपको इसके साथ बिल्कुल पूरी पूरी कम्युनिकेशन रखना चाहिए, आपको इससे बिल्कुल बात करना चाहिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, क्वेश्चन भी बहुत छोटी सी था कि आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको टेक्स्ट या कॉल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके आंसर आ चुका है कि यस, आपको टेक्स्ट या कॉल करना चाहिए। आइए देखते हैं जिन्होंने ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आती है। आइए देखते हैं जिन्होंने ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग आती है। और पहले उनके चक्रा के बैलेंसिंग देखेंगे कि चक्रा कितना बैलेंस्ड है कितना इम्बैलेंस्ड है, उसके बाद उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। चेक करते हैं आपके बेस्ट चक्रा, रूट चक्रा आपके बैलेंस्ड है, सैक्रल चक्रा भी आपके बैलेंस्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपके बैलेंस्ड है, हार्ट चक्रा, डेफिनेटली हार्ट चक्रा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, इम्बैलेंस्ड है, थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस्ड है, क्राउन चक्रा इम्बैलेंस्ड है। गाइस लेट मी टेल यू, ये डाउज़र होती है, ये खरीदने के लिए तो कहीं पर भी मिल सक जाते हैं, लेकिन इसके आप अगर खरीद के इसके ऊपर बेस करके डिसीजन ले रहे हो तो मत लीजिए, क्योंकि ये इसको चार्ज करना पड़ता है, इसके चार्जिंग की तरीका होती है, इसको चार्ज करते हैं, मोनोलॉजी थेरापी होती है, वो हमें सिखाया जाता है डाउजिंग में। तो अगर आप इसको लेके इसके आप किसी भी कार्ड खरीद के कर रहे हो तो वो काम नहीं होती है, उसको प्रॉपरली चार्ज करने से तब भी स्पिरिट गाइडेंस द्वारा घूमते हैं। तो उस तरीक़े से बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि एक लड़की मुझे बहुत पहले कॉल किया था तो उसने कहा कि मैम आपके देखा देखी मैंने एक ट्राउज़र खरीद लिया और वो येस या नो में जो भी आंसर देते थे उसके बेस में मैंने जो भी किया कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो आप लोगों को इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ये इसको चार्ज करने की तरीका होती है, हम लोग एक तरीके से चार्ज करते हैं, उसके उसको डाउजिंग जब सीखते हैं सिखाया जाते हैं तो उसी तरीक़े से चार्ज करने के बाद ये प्रॉपर काम करते हैं। आपके बेसिकली थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा
इम्बैलेंस्ड है। डेफिनेटली जब हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड होती है मतलब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है या आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, और इसी के लिए आपके थर्ड आई चक्र, आपके सोचने की जो क्षमता है वो भी बंद हो चुका है। और आपके जो माइंड लगाते हो, आप किसी भी चीज़ों में माइंड लगा के काम करते हो, चाहे वो ऑफिस में काम करो या चाहे किसी भी चीज़ों में आप आपके दिमाग लगाते हो, आपके दिमाग भी काम नहीं कर रहे, आपकी इंटेलिजेंसी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। आइए देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या निकलते हैं। क्या आपको उसके साथ उसको टेक्स्ट या कॉल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको क्या उसे टेक्स्ट या कॉल करना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आप उसे टेक्स्ट या कॉल करें तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, क्योंकि इस वक्त को जो है वो इंसान किसी और के साथ बात करे, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में है और बहुत अच्छे तरीके से थर्ड पार्टी के साथ जेल हो चुका है, आपको चीटिंग भी कर चुका है और थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल कनेक्शन में भी है। तो इस वक्त को आपको उसे टेक्स्ट या कॉल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो खुद ही आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 8 से लेकर 10 महीना लगेगा। 8 to 10 मंथ्स के बीच में, 6 to 8 मंथ्स के बीच में वो अपने आप आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त को उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जैसे है इस तरीके से भूल भुलैया के अंदर आप घूमते रहोगे, क्योंकि वो इंसान कंफर्म नहीं होगा आपके लिए और कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिस टाइम में वो आपको मिस करे और आपके पास वापस आए। अगर आपको कोई मिस नहीं करते और आपके पास वापस नहीं आते हैं मिस करके, तो उस इंसान के मतलब वैल्यू ही क्या है? उस इंसान को आपको टेक्स्ट या कॉल करके को क्या मिल जाएंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ही कॉल या टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त को उसके मन में थर्ड पार्टी है, आप नहीं हो। हालांकि आपको कभी कभी मिस करते हैं, आपको उसके लिए एक घरवा एनवायरनमेंट थी आपके साथ। जब वो टाइम स्पेंड करता था तो उसको लगता था कि हाँ मैं घर में हूँ और मेरा अपने के साथ हूँ, लेकिन इस वक्त को वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेके। थर्ड पार्टी आ चुका है और थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप चल रहा है। तो इस वक्त को आपको बिल्कुल ही उसे कॉल या मैसेज नहीं करना चाहिए। आपको उल्टा आपके करियर के तरफ दिखाई दे रहा है कि ध्यान देना चाहिए, आपको आराम से करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएंगे नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में जब वो अपने आप ही आपको कॉल या मैसेज करके बात कर लेगा। आप लोगों ने जिन्होंने ये ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किए थे, आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं फेब्रुअरी, बर्थ मंथ हो सकते हैं कि मार्च, मार्च नॉट फेब्रुअरी, मार्च हो सकते हैं आपके बर्थ मंथ, हो सकते हैं अप्रैल एंड अगस्त आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, फेब्रुअरी एंड आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं जुलाई एंड डेफिनेटली आपके बर्थ मंथ अप्रैल में बता चुकी हूँ, जुलाई एंड डेफिनेटली आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं अक्टूबर। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 7, 10, 23, 4, नंबर से 8, नंबर 21, नंबर 5, 23, 14, नंबर 26, नंबर 22, नंबर 13, नंबर 19, 28 एंड नंबर 1, नंबर 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 13, नंबर 13, नंबर 23 एंड नंबर 14, और इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ ज़रूर होंगे, या आपके कंपेनियन या पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं सी और जे और के और आर, ए और डी और एम और एस, आई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं।
मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। गाइज़ ये बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ये से उसे कॉल करने के लिए। शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए, आपको कुछ ऐसे बात सुना जाए जो आपको पसंद नहीं आए और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए। तो इस वक्त को आप ज़रूर बिल्कुल ही इसे कांटेक्ट मत कीजिए। कांटेक्ट करना है तो थोड़ी दिन के बाद कांटेक्ट कीजिए। एटलीस्ट 6 to 8 months गैप दे दीजिए। उस टाइम में वो आपको मिस करेगा और जो थर्ड पार्टी की असलियत है वो निकल के आएंगे। इस वक्त को अगर आप कॉल करोगे तो जो थर्ड पार्टी की असलियत होती है, जैसे कि वो आपके जैसा उसे केयर नहीं कर सकते, आपके जैसा ख्याल नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ उसके सामने नहीं आएगी। उसके सामने वो सारी चीज़ फ्लरिश होकर आने के लिए आपको उसे कॉल या मैसेज करना बंद करना होगा, या आपको उसके बारे में सोचना बंद करना होगा, थोड़ा करियर में फोकस करना होगा। 6 to 8 months में ये इंसान आप ही के पास खुद भी खुद आएगा और आपके साथ कम्युनिकेट कर लेगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया है, गाइस इसमें कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल या मैसेज के ऊपर रीडिंग है, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ इसमें। और आइए देखते हैं जिन्होंने रेड कलर पिरामिड चॉइस किया था उनके एनर्जी चेक करते हैं। 7 चक्रास एनर्जी चेक। आपके बेस चक्र या रूट चक्र बिल्कुल बैलेंस्ड है। सैक्रल चक्र भी ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र भी बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र में एनर्जी स्टक है। टोटली इम्बैलेंस नहीं बोलूँगी, एनर्जी स्टक है। थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड है, मतलब कम्युनिकेशन गैप आए हुए हैं। थर्ड आई चक्र भी इम्बैलेंस्ड है, मतलब आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, सारे नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। क्राउन चक्र बैलेंस्ड है। आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जो इतना। हार्ट चक्र में स्टक है एनर्जी, मतलब आप किसी न किसी तरीके से परेशान हो आपके लव लाइफ को लेके। और थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। और थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस्ड है, मतलब आप बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहे हो कुछ भी, आपके पॉजिटिव सोच खत्म हो चुका है, सारे नेगेटिव सोच आ रहा होगा आपकी लाइफ में। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की कार्ड आ रही है, इसीलिए आपको बिल्कुल सोच बंद हो चुका है और आपके जो एनर्जीज है वो हार्ट चक्र में स्टक हो गया है। गाइज यहाँ पर आपको बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके पास एक नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड फोर्थ ना जाने कितने पार्टी होंगे, इसके पास चॉइसेस बहुत है। आपको इसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए वापस भी आपके पास नहीं आने वाला है। कार्ड्स भी आ रही है कि इस फिलहाल के लिए वो वापस नहीं आएंगे। आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, और शायद इन फ्यूचर ये वापस आने का एक चांसेस बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वापस आने की चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं। आपको बैकस्टैप कर चुका है, आपको बिल्कुल चीटिंग कर चुका है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि इसके लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो सारे चीज़ें हैं वो सुख सुविधाएँ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रैदर देन प्यार मोहब्बत या प्यार में रहना। आप लोगों ने जो ये रेड कलर पिरामिड चॉइस किया था, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो लिब्रा, वर्गो, नॉट वर्गो, आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई।
कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एंड डेफिनेटली एरीज एंड लियो। इनमें से आपके सन मून राइजिंग में हो, ज़ोडिएक साइन में आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो है नंबर 6 हो सकते हैं, नंबर 10 हो सकते हैं, नंबर 7, नंबर 24, नंबर 28, नंबर 20, नंबर 22 एंड नंबर 13, नंबर 21, नंबर 16, नंबर 3 एंड नंबर 14 एंड नंबर 17, नंबर 19, नंबर 30, नंबर 31। इनमें से आपके या आपके कंपेनियंस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों को इसने बिल्कुल प्रॉपरली चीटिंग किया है, और इसके चीटिंग करने की रीज़न ही था थर्ड पार्टी, और उसके साथ और भी काफ़ी सारे चॉइसेस है। वो चॉइसेस में क्या था, उसके प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, मतलब उसके जो उसको फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए था। मुझे लग रहा है जो थर्ड पार्टी है कुछ ना कुछ कारण से उसे कुछ बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, इधर उसके बिजनेस में या उसके जॉब में बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी को चॉइस करने के लिए कोशिश किया, रैदर देन आपको सिलेक्ट करने की जगह पे थर्ड पार्टी को चॉइस करा। हालांकि मैं देख पा रही हूँ आप एक फादरली फिगर बन के उसके साथ सुख दुख में हमेशा आपने साथ दिया है, लेकिन इस वक्त को अगर आप इसे कॉल या मैसेज करोगे, ये सीधा आपको मतलब बहुत कट थ्रोट बात करने वाले हैं, इतना गंदा बातें आपको बोलेंगे, इतने इस तरीके से आपको बातें कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, आपको सीधा जाके दिल में चुभेगा, और हो सकता है कि आप बीमार या परेशान बहुत ज़्यादा होने लगो। ये वक्त नहीं है उससे बात करने के लिए, उल्टा ये वक्त है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देने के लिए, और आपने एक खुद के ही एक फाउंडेशन बनाने के लिए। ये फैमिली आपके बनेंगे, जैसे ये फैमिली के फोटोग्राफ्स है, इस तरीके से आपके फैमिली बनेंगे, लेकिन बहुत आगे के टाइम के बनेंगे। अब भी जो है एक दिन ना एक दिन हारमोनी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कह सकती हूँ, आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और उसके साथ उसके लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है मटेरियलिस्टिक लाइफ के ग्रोथ। मतलब पैसा चाहिए उसको, नहीं तो जॉब में प्रमोशन चाहिए, या नहीं तो बिजनेस में बहुत बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं, नहीं तो फेमस होना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ के ग्रोथ चाहिए। वो आपके बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा है, तो आप अगर उसे कॉल करोगे तो वो इतने ज़्यादा आपको ऐसे बातें बोलने वाला है कि आप परेशान हो जाओगे, इस तरीके से आपको टॉन्ट करके बातें करने वाला है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे कि क्यों मैंने बात की इस इंसान से। तो आपको बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल इस चीज़ों को ख़त्म कीजिए। फ़िलहाल के लिए आप बिल्कुल उसके साथ बात करने के लिए कोशिश भी मत कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, इसमें कुछ बोलने के लिए ज़्यादा है नहीं गाइस, मैं क्या बोलूँ, ये सिर्फ इसी में ही था कि आपको बात करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो बात नहीं करो, आप टेक्स्ट या कॉल मत करो, आप उसे टेक्स्ट या कॉल बिल्कुल ही मत कीजिए। यही रीडिंग था कि क्या आपको उसे टेक्स्ट या कॉल करना चाहिए, नहीं कीजिए आप। बस इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। आप हम मेरे चैनल देखते रहिए और फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहे। मैं हर हर हफ्ते में 2 लोगों को फ्री गिव अवे देती हूँ, 2 लोगों को मिलते हैं, और वो 2 लोग जो है वो डिसाइड लॉटरी सिस्टम में होती है। आपको ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे ही मेरी चैनल आप सब्सक्राइब करोगे फ्री रीडिंग आपको मिल जाएंगे, और फ्री रीडिंग जैसे ही आपको मिल जाते हैं, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने के लिए मिल जाएंगे, और आपके वीडियो के नीचे आप पोस्ट कीजिए कमेंट्स, और उसके बाद लॉटरी सिस्टम होते हैं, तुरंत आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। तो फ्री रीडिंग इज़ नॉट बैड, 5 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग इज़ गुड थिंग, तो आप वो 5 क्वेश्चन फ्री रीडिंग कर सकते हो। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।